नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र गोयल, मूत्र रोग एवं सेक्स रोग विशेषज्ञ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए बेटर रहेगी जो कि हमारी सेक्सुअल और यूरिनरी हेल्थ के लिए यूज़फुल होनी चाहिए। और क्या साइकिलिंग करने से कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है कि साइकिलिंग से हमारी नर्व्स दब जाती हैं और उससे हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम या टेस्टोस्टेरोन पे फ़र्क पड़ता है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हम जिस अंग की एक्सरसाइज करेंगे तो उससे उस अंग पे इफेक्ट पड़ेगा। यदि मैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो इससे मेरे पैर मजबूत नहीं होंगे। तो सिमिलरली प्रोस्टेट इश्यूज, सेक्सुअल इश्यूज और यूरिनरी इश्यूज सब सेपरेट हैं। एक कीगल एक्सरसाइज की बात आती है। जब भी हम सेक्सुअल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो गूगल पे एक पॉप वर्ड होता है कीगल एक्सरसाइज। बट कीगल एक्सरसाइज पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज होती है और पेल्विक मसल्स में ये इंपॉर्टेंट होता है जो कि यूरिन कंट्रोल के लिए या यूरिन के रिलैक्सेशंस के लिए। तो दिस एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट जिन लोगों को यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, पेशाब बार बार जाते हैं, पेशाब लीक कर जाता है, तो कीगल एक्सरसाइज इज हेल्पफुल फॉर यूरिनरी प्रॉब्लम। दूसरी बात रही सेक्स हेल्थ के लिए। लोग कहते हैं कि मेरे को सेक्स हेल्थ मेरी बेटर होनी चाहिए या मेरा प्रोस्टेट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो प्रोस्टेट की जो एक्सरसाइज होती है दैट इज अ सेक्सुअल एक्टिविटी। प्रोस्टेट इज अ सेक्स ऑर्गन। यदि आप रेगुलर सेक्स कर रहे हैं, चाहे आप सेक्स करें चाहे मास्टरबेट करें, इट इज इक्विवेलेंट। तो यदि आपका सीमन रेगुलर निकल रहा है 2-3 दिन में एक बार, यदि आप सेक्स नहीं कर रहे हैं, पार्टनर रेडी नहीं है, तो आप मास्टरबेट कर सकते हैं। या जो लोग मैरिड नहीं है या जिनके रेगुलर पार्टनर नहीं है, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाएं और 2-4 बीमारियां वहां से लेके आएँ। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि वो मास्टरबेट करें। सीमन रेगुलर निकलता रहेगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड आपका हेल्दी रहेगा। रही बात अब टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स की, कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करे। आप कोई भी एक्सरसाइज करें, बॉडी की एक्सरसाइज में भी, एरोबिक एक्सरसाइज, वर्क ट्रेनिंग, ट्रेडमिल, एक्सरसाइज से गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के और बैड हार्मोन्स कम होते हैं। कॉर्टिसोल वगैरह कम होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और गुड हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन और एनाबॉलिक थिंग्स आर इम्प्रूविंग। गुड हार्मोन्स आपके इंक्रीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन वो आपके इंक्रीज होते हैं। तो बॉडी की रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए और एक्सरसाइज में पैटर्न में चेंज होना चाहिए कि आज आप अपर लिम कर रहे हो, फिर लोअर लिम कर रहे हो, या आप एरोबिक कर रहे हो या कुछ। तो आपके ट्रेनर एक्सरसाइज में वेरिएशन होना चाहिए सो दैट कि आपकी बॉडी के गुड हार्मोन्स और इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशंस आपका बेटर रहे। और रही बात साइकिलिंग से क्या इफेक्ट होता है कि साइकिलिंग से क्या हमारे टेस्टिस दबते हैं, वहाँ की नस खराब हो जाती हैं, ऐसा कुछ है, तो मैं ये बताऊंगा यदि आपकी साइकिल की सीट ठीक है और आपको कोई उसमें बैठने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि साइकिलिंग करने से आपके टेस्टिस दबेंगे तो उससे टेस्टोस्टेरोन या तो बढ़ेगा या वहाँ की नस खराब हो जाएगी। और ये हाँ, आपकी यदि सीट अनफिट है तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। इफ सीट इज ओके देन साइकिलिंग हैज नो इफेक्ट ऑन टेस्टोस्टेरोन। ऑफ कोर्स एज ए गुड एक्सरसाइज साइकिलिंग हैज ए गुड, यदि आप हेल्दी लेवल पे साइकिलिंग कर रहे हैं तो दैट इज ए टेस्टोस्टेरोन पॉजिटिव इफेक्ट। तो डायरेक्टली साइकिलिंग से टेस्टिस पे कोई ऐसा नहीं कि टेस्टिस दबेंगे तो वहाँ पे टेस्टिस खराब हो जाएगा या टेस्टिस की नर्व खराब हो जाएगी या उससे टेस्टिस स्टिमुलेट हो जाएगा और उससे टेस्टोस्टेरोन बनेगा ना। एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज। प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब वहाँ पे सीट पे आपको कुछ प्रेस हो रहा है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो एक्सरसाइज जब भी करें अपने प्रॉपर ट्रेनर से सलाह लेके एक गुड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में आप उसको करें। धन्यवाद।